आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन में पल पल की तस्वीर बदल रही है और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से बड़ी खबर, घमासान की स्थिति है। स्थानीय लोग एक तरफ हैं, किसान गुट एक तरफ हैं और वहीं पर सुरक्षा बल मुस्तैदी से दोनों पर कंट्रोल पाती हुई दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इसी बीच अलीपुर एसएचओ पर तलवार से हमला करने वाला शख्स भी गिरफ्तार हो गया है और उससे पूछताछ जारी है, क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों ने साफ कहा था हथियार नहीं होंगे, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में तलवार कहां से आ गई, तलवार चलाने वाला ये शख्स कौन है, लगातार उससे पूछताछ भी हो रही है। ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात हुए, टीकरी बॉर्डर पर भी ठीक उसी तरीके से सुरक्षा बल भी 4 से 5 गुना ज्यादा आज देखा गया और वहां पर भी स्थानीय लोग अपने बैनर पोस्टर लेकर, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंच गए। कह रहे हैं टीकरी बॉर्डर खाली करो। फिलहाल शुरुआत सिंघू बॉर्डर से हुई थी, जहां पर स्थानीय लोग पहुंचे और स्थानीय लोगों का कहना यह है कि 26 जनवरी के दिन जो तस्वीरें हमने देखी, देश भर में वो तस्वीरें निंदा का विषय बनी। इन तस्वीरों की निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। न तो तिरंगे के अपमान को बर्दाश्त किया जाएगा, न ही हिंदुस्तान का अपमान बर्दाश्त होगा। अब ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर हालात क्या हैं? न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर वज्र वाहन वहां मौजूद है, अगर सुरक्षा 4 से 5 गुना बढ़ा दी गई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? क्या कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, जैसे ठीक गाजीपुर बॉर्डर पर कल रात हुआ था? रचना, ये समझने की जरूरत है कि कुछ भीड़ नरेला से आती है सिंघू बॉर्डर पे और तलवार चलाई जाती है। अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल इसमें जख्मी हुए हैं और करीब 5 पुलिस वाले हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। लेकिन यह समझने की जरूरत है, किसान नेता हर बार ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन होगा। आज सुबह की तस्वीरें, आज सुबह से स्टूडियो में हम थे, लगातार हमने जो तस्वीरें देखी हैं उससे कहीं लग नहीं रहा है कि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। लगातार मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में लगातार महापंचायत होती रही, वहां से लगातार खबरें आती रही। लेकिन किसान नेता ये बात हमेशा कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से आई वो बेहद डराने वाली हैं और किसान नेता लगातार ये कहते हैं कि ये वो लोग नहीं है जो उनके साथ हैं। तो बड़ा सवाल रचना यही है कि आखिर आंदोलन में अगर किसान नेता शामिल है, किसान शामिल है, तो ये दूसरे लोग कौन से हैं जो आकर आते हैं और एसएचओ पर हमला करते हैं, जख्मी करते हैं और लगातार वहां पर जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत तनावपूर्ण है। और ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि पुलिस कुछ बड़ा एक्शन जरूर ले सकती है सिंघू बॉर्डर पर। आगे जो भी अपडेट होगा अमित हम आपसे जानेंगे। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर ही सब्यसाची भी मौजूद रहे और इस दौरान जब आंसू गैस का गोला छोड़ा गया तो सब्यसाची और साथ ही साथ कैमरामैन को भी चोट लगी। हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही संपर्क हमारा होगा हम सब्यसाची से उनका हालचाल भी लेंगे। अमित, रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने लोगों से 26 जनवरी हिंसा को लेकर जानकारी जुटानी अब शुरू कर दी है और लोगों से वीडियोस मांगे हैं। वो वीडियोस जो लगातार लोगों के बीच में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर बाकायदा पुलिस ने जारी कर दिया है और कहा है कि जिसके पास जो भी वीडियो 26 जनवरी से जुड़ा हुआ है वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। वो नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का व्हाट्सएप नंबर है और ये नंबर फ्लैश करने के बाद दिल्ली पुलिस एक तरीके से अपील लोगों से कर रही है सहयोग की, ताकि आम लोगों के पास जो वीडियोस हैं दिल्ली पुलिस तक पहुंचे, लोगों की पहचान हो सके, हिंसा फैलाने वाले गुंडों को पकड़ा जा सके, उनकी पहचान की जा सके। हिंसा की तस्वीर और वीडियो शेयर करने की अपील की गई है। आप अमित, इस नंबर पर वीडियो भेजे जाएंगे, तस्वीर भेजी जाएंगी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस। दिल्ली पुलिस के लिए तो ये मदद ही हो जाएगी। देखिए रचना, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जो चीजें शेयर की जाती है, जो चीजें बताई जाती है, उनसे मामला निपटने के बजाय, ठंडा पड़ने के बजाय और भड़कता है। और ये तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों से ये बात खुलकर सामने आएगी आखिर वो शख्स कौन था, किसने हमला किया, किस वजह से किया, कहां का रहने वाला था, और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन जो हिंसा 26 जनवरी को लाल किले पे हुई, तब राकेश टिकैत का यह बयान आता है, बड़े नेताओं का यह बयान आता है कि जिन लोगों ने हिंसा की, जिन लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की, वो हमारे लोग नहीं है। रचना, बड़ा मुश्किल है, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग भीड़ में खड़े हैं, कौन से लोग किसान है, कौन से लोग किसान नहीं है, ये समझना बहुत मुश्किल है दिल्ली पुलिस के लिए भी, क्योंकि हर एक आदमी को आप ट्रैक नहीं कर सकते, हर एक आदमी के पीछे आप लग नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं, ऐसी ही मुश्किल 26 जनवरी पर हम लोगों को भी हुई थी, जब हिंसा की तस्वीरें सामने आई। हम हिंसक कहें, गुंडक कहें, गुंडे कहें, या फिर प्रदर्शनकारी कहें, या फिर किसान कहें। गाजीपुर बॉर्डर से शुभ्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभ्रा, सुबह से लेकर अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि ये वही किसान है जो कह रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से 26 जनवरी के बाद भी हम
आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो फिर कैसे कहें कि शांतिपूर्वक आंदोलन चलेगा? गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हो रहा है अभी, और किसान क्या सोच रहे हैं? यहीं रहेंगे या घर लौटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हालात बने हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। हम लगातार सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, 7 बजे से यहाँ पर हम टिके हुए हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे किसानों की तादाद बढ़ी है धीरे धीरे करके। लेकिन किसानों की तादाद जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ अगर आप इधर नजर डाल के देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं इतने सारे लोग, इतने सारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि ये जो इलाका है पूरा सील कर दिया गया है। जो आम लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, और जब हम यहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे तो हमें भी रोका गया और कोई रास्ता बचा नहीं है यहाँ पर, यहाँ से गुजरने का रचना। और यही वजह है कि आम लोगों को तकलीफें हो रही हैं। आम लोगों का कहना है कि 2 महीने से वो पहले ही बहुत परेशान है और जो तकलीफें उन्हें हो रही है वो लगातार वो प्रशासन से भी बता रहे हैं। लेकिन आज के दिन वो तकलीफें और बढ़ गई हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। कितने देर से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं? मैम, आधा घंटे से ज्यादा हो गया। पहले उधर से बोले कि उधर से चले जाइए, उधर भी गए तो उधर से भी वापस भेज दिया, इधर से भी भेज दिया। अभी आपके सामने देखा धक्का मुक्की की, कोई परमिशन नहीं है इनके पास में, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, बस यहाँ से निकलोगे नहीं। ये तो तानाशाही कर रहे हैं ना। ये कौन कौन सा रास्ता बंद है? यहाँ पे हर तरफ रास्ता बंद है। जिधर से भी जाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि परले साइड से चले जाओ, लेकिन उधर भी सिर्फ यही समस्या आ रही है। वो लोग बता रहे हैं फिर से परले साइड से चले जाओ। हर कोई इधर से उधर सिर्फ भेज रहा है, कोई जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेशेंट्स भी जाना चाह रहे हैं लेकिन पेशेंट्स जा नहीं पा रहे हैं। हमारा पेशेंट बीमार है, गाड़ी में भोवापुर के रास्ते जा रहे हैं वो बंद कर रखा है, और आनंद विहार की तरफ को जा रहे हैं वही बंद कर रखा है, और खोड़ा की तरफ से आए तो वही बंद कर रखा है। अब बताएं कहाँ से ले जाएं पेशेंट को? इस तरह की जो बुनियादी दिक्कतें हैं, जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं वो आ रही हैं रचना। और ये जो हालात है वो सुबह से और ज्यादा बिगड़े हैं और यहाँ पर भारी संख्या में जो गाजीपुर बॉर्डर की रात की हमने तस्वीरें देखी थी, कई गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, वज्र वाहन तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। आज की तस्वीरें क्या हैं? आज कौन कौन से वाहन वहां पर मौजूद हैं, कौन कौन सी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं? क्या इन्हें कोई खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं? बातचीत इनसे हो पाएगी क्या? इस हालात से रूबरू होते हैं। और कल जो स्थिति बनी थी वो हमें याद है, और शायद यही वजह है कि प्रशासन कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस है और वो कॉन्शियसनेस जो है वो आम लोगों पर भारी पड़ रही है। अच्छा, 2 महीने से आप लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन आज क्या प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं पहले से? जी बिल्कुल, पहले से ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और शुभ्रा, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? ये मतलब क्या बताना चाह रहे हैं ये नहीं समझ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुभ्रा, इसके लिए आपसे जिम्मेदार है, बातचीत हो सकती है किसान क्या? आंदोलन इसके लिए जिम्मेदार है। हो सकता है ये चाह रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्टिंग जो चल रही है उसको बदनाम करने की साजिश लगातार आप लोगों को क्या लग रहा है, दिक्कतें और अब पहले से बढ़ गई क्या? पहले से मैडम यहाँ सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी थी वो बहुत कम थी, लेकिन इस समय सुरक्षा बलों की मौजूदगी 26 जनवरी की रात से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कल तो इतनी ज्यादा हो गई थी और किसानों की संख्या थोड़ी कम भी हो गई थी, लेकिन उसकी वजह से निकलने वालों के पहले दिक्कत नहीं थी। अच्छा, कई बुजुर्ग महिलाएं भी मैंने देखा कि वो जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन जा नहीं पाई। किसी को नहीं जाने दे रहे। पहले पैदल जाने की कोई दिक्कत नहीं थी, काफी दिन निकल के गए, लेकिन आज तो ये पैदल भी नहीं निकलने दे रहे। अगर शॉर्टकट कोई रास्ते हैं उनसे भी नहीं निकलने दे रहे। चारों तरफ रोक रखा है इन्होंने। देख लीजिए आप कहां से किस तरह से निकलने की। उधर कुछ महिलाएं आपको दिख रही होंगी, वो सिर्फ इसीलिए इस रास्ते से आई है। बहुत गंदगी है इधर रचना, देखिए, लेकिन फिर भी ये महिलाएं, और अब से कुछ देर पहले बहुत सारी संख्या थी इसी तरह की महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी और बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद थे, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाकी रास्ते बंद किए गए हैं। लेकिन जो पुलिसकर्मी है वो हमें कुछ बता नहीं पा रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों आम लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसका तो ख्याल रखिए, लेकिन किसी तरह के ऑर्डर्स की बात नहीं ये कर पा रहे हैं। तो सीधा मतलब ये है कि किसान आंदोलन जिस तरीके से कल उसने रूप लिया था और आज जैसे किसानों की तादाद बढ़ी है, हम सुबह से बता रहे हैं कि पश्चिमी यूपी से किसानों का बड़ा बड़ा जत्था यहाँ पर पहुंचा है। उसी वजह से जो प्रशासन है वो कुछ ज्यादा ही संवेदनशील, कुछ कॉन्शियस लग रहा है। आपको आवाज मिल रही है क्या? आपसे बात हो पाएगी अभी? क्योंकि इससे पहले भी मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही थी। अभी आपसे बात हो सकती है? शुभ्रा, शुभ्रा तक आवाज पहुंच नहीं पा रही। हम शुभ्रा से दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। शुभ्रा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है और लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही है। तस्वीर आम लोगों को परेशानी की और उनसे बात भी की, लेकिन लगातार तस्वीरें जो सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर लगातार सामने आ रही हैं। हिंसा लोगों के जरिए की जा रही है, फिर इनमें स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इनमें प्रदर्शनकारी किसान भी मौजूद है। किसान हटने को तैयार नहीं। स्थानीय लोग कह रहे हैं यहाँ से हट जाइए, बस बहुत हुआ, अब हम देश के मान सम्मान के साथ समझौता बिल्कुल बर्दाश्त
नहीं करेंगे, क्योंकि आप ही में से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने 26 जनवरी को देश को शर्मिंदा करने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर वीडियो शेयर करने की अपील की है। दिल्ली पुलिस कह रही है कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर अगर आपके पास है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। शुभ्रा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। शुभ्रा, बात हो सकती है आपसे? आवाज आपको आ रही है? हाँ, आवाज मिल रही है शुभ्रा को। जी, शुभ्रा, कल जो रात की तस्वीरें हमने देखी, गाजीपुर बॉर्डर पर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई, वज्र वाहन वहां पर मौजूद था, रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंची हुई थी। आज की तस्वीरें क्या हैं? कौन कौन सी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं? किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वहां मौजूद सुरक्षा बलों को, अगर आपकी बात हो पाए उनसे? जी बिल्कुल, मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ कि किस तरह के इनको डायरेक्शंस दिए गए। सबसे पहले आप उधर की तस्वीर अगर देखिए, आरएएफ की टीम भी मौजूद है। कल रात को जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ा था, पुलिस बल बहुत कम हो गया था, लेकिन आज फिर से एक बार इनकी तादाद दिख रही है यहाँ पर। और इनका ये कहना है कि बिल्कुल पूरी तरीके से सील कर देने का आदेश है, यहाँ तक कि आम लोगों को भी नहीं जाने दे रहे। किस तरह के आदेश आप लोगों को मिले हैं आज के? सर आपसे पूछ रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ ये बताइए कि किस तरह के आदेश आप लोगों को मिले हैं? क्या किसान आंदोलन जिस तरीके से बढ़ा है उस वजह से सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है? देखिए, जो पुलिस वाले हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं अभी, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर देखो, कुछ देर पहले बहुत सारे आम लोग दरअसल इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने पुलिस वालों से ये कहा कि हमें उस तरफ जाने दीजिए, और बैरिकेडिंग जो लगाई गई है उसकी वजह से उनको काफी तकलीफें हो रही थी और कुछ बहस भी हुई है पुलिस वालों से आम लोगों की। और उसकी वजह से जो स्थिति आप देखिए, यहाँ पर एक जगह पर देखिए जो इकट्ठा है पुलिस फोर्स के जवान और महिलाएं भी हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी तादाद बहुत बढ़ गई। तस्वीरों में पानी का टैंकर भी दिख रहा है, क्या ये वही टैंकर है आ रही है? आप कहाँ जो दिल्ली सरकार की तरफ से भेजा गया था? ये सफेरा बस्ती जाना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का टैंकर लगातार भेजा जा रहा है। लेकिन ये मोहतरमा जो कुछ कह रही हैं, ये अम्मा है। अम्मा, कहाँ से आप आ रही हैं, किधर को जाना चाहती हैं? आप सफेरा बस्ती जाना चाह रही, बैंक से आ रही, बैंक से आ रही। तो तकलीफ हो रही है, रास्ता नहीं मिला जाने? रास्ता नहीं मिला कहीं भी, वहां से वहां तक रास्ता मिल जाता तो यहाँ कैसे आते। अच्छा, आप लोग दोनों एक ही परिवार से हैं? बच्चे छोटे, घर जाना दिक्कत हो रही, घर नहीं जा पा रहे हैं? तो इस ऐसी सिचुएशन पहले भी, ऐसी स्थिति पहले भी आई थी कि आज पहली बार? आज ही बैंक बच्चे को स्कूल के कागज जमा करके आई अभी। देखिए, यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। हमने रिक्वेस्ट भी की कि जरा ये जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, कम से कम इन्हें जाने दीजिए उस तरफ, लेकिन आज सिक्योरिटी इतनी टाइट है और जो आदेश है वो इस बाबत है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लगातार यहाँ पर मौजूद होकर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बुजुर्ग महिलाओं की हेल्प की जा सके। न पुलिसकर्मी बात करने के लिए तैयार है, यानी कि जो स्ट्रिक्टनेस है वो आप देख सकते हैं। हालांकि किस तरह के आदेश दिए गए हैं रचना, उस पर बात नहीं कर रहे हैं पुलिसकर्मी। जी शुभ्रा, गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता बंद किया हुआ था, जहां किसानों ने टेंट्स लगाए हुए थे। पिछले 2 महीने से हम तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद वापस जा सकते थे। कल रात दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया था। आज क्या अपडेट है? दिल्ली से वापस गाजियाबाद जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल रास्ते बंद हैं। और पहले बीच में हमने देखा 26 तारीख की घटना के बाद काफी ढिलाई दी गई थी, लेकिन उसके बाद कल की घटना के बाद फिर से एक बार वैसे ही स्ट्रिक्टनेस है। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं साफ तौर पर कि जो दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता है वो भी, और दिल्ली को जाने वाला रास्ता, दोनों ही बंद किया हुआ है। और बहुत ही पैदल चलकर जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें भी दिक्कत है, और गाड़ियों को तो लंबा रूट लेकर जाना ही पड़ रहा है। यहाँ तक पहुंचने के लिए भी हमारी तमाम लोगों से बात हुई, उन्हें बहुत लंबा रूट लेना पड़ रहा है। और इधर जो पैदल लोग हैं, ये भी एक बार अगर इधर आप नजर डालिएगा, ये झाड़ियों वाली जगह है और यहाँ पर काफी गंदगी भी है, लेकिन आम लोगों को इधर से चलकर आना पड़ रहा है। और यही दिखाने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं पिछले आधे घंटे से, ताकि जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं और जिस तरह से आम लोग भी उसको झेल रहे हैं, वो हम जरा दिखाएं। इससे एक बात तो साफ है कि शाम होते होते जो स्थिति है यहाँ पर किस तरीके की रहने वाली है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि पहले भी मैं कई बार गाजीपुर बॉर्डर आती रही हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस पहले कभी नहीं देखी गई है। शुभ्रा, चूंकि आप भी मेन रोड पर नहीं है, आप बाउंड्री के इस साइड हैं, तो क्या आज मीडिया कर्मियों को भी मनाही है? मीडिया कर्मियों को भी जाने नहीं दिया जा रहा, कवर करने से रोका जा रहा है क्या? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया कर्मियों के लिए बाहर निकलना मुश्किल है और अगर एक बार आप आंदोलन की जगह पर चले गए, उसके बाद वहां से बाहर निकलने के लिए काफी लंबा रास्ता लेना पड़ेगा और इसीलिए जो तमाम लोग हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उतना चलताऊ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत गंदगी भी है, मीडिया कर्मी भी कई हमने देखा कि यहाँ से गुजर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो मेन रास्ता है उसको बंद किया गया है और साथ ही सख्त हिदायत दी गई है पुलिस वालों को। हमसे बात करने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन उनकी भाव भंगिमा से साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें स्ट्रिक्टली ये हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की छूट आज ना दी जाए। इससे पहले हालांकि हमने देखा है कि संवेदनशीलता दिखाते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अनुमति दी जाती थी, मीडिया कर्मियों को भी छूट दे दी जाती थी जो आंदोलन कवर करने आ रहे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है और इसी से समझा जा सकता है कि अगले कुछ घंटों में अगर किसानों की तादाद यहाँ पर और बढ़ती है तो गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति क्या फिर से एक बार आमने सामने की बनेगी, ये देखना होगा। लेकिन किसान भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें हटाने के लिए आएगी पुलिस फोर्स तो वो हटने वाले नहीं हैं और भारी तादाद में अलग अलग जगहों से वो पहुंच रहे हैं। महापंचायत जैसे ही खत्म होगी उसके बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन महापंचायत क्योंकि महापंचायत में ही आगे की रणनीति को लेकर किसान मिलकर फैसला कर रहे हैं और ये महापंचायत बुलाई गई है राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं के बाद रोकर जो अपने गांव वालों से आह्वान किया, ये उसी का नतीजा है जो हम देख रहे हैं। लेकिन शुभ्रा, सिक्योरिटी जितनी कल रात थी उससे थोड़ी कम तस्वीरों में दिख रही है अगर मैं ठीक हूं तो, और आप दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली साइड हैं, एक नीचे की रोड हुई, एक ऊपर फ्लाईओवर हुआ, कल फोर्सेस फ्लाईओवर पर भी थी, क्या आज भी ऐसा है? एक बार फ्लाईओवर्स का नजारा मैं दिखा दूं तो यहाँ से पुलिसकर्मी दिखाई दे जाएंगे आपको, वहां पर भी पुलिसकर्मी जो है मौजूद हैं और उतनी ही कड़ी सुरक्षा है। जो महिला पुलिसकर्मी है उनसे भी मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई आप लोग क्यों नहीं जाने दे रही हैं, बुजुर्ग महिलाओं को तो कम से कम यहाँ से जाने दीजिए, वो भी पीछे से जा रही है या फिर ये जो बाउंड्री लाइन है उसको तड़प कर उस तरफ जा रही है, लेकिन कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। हल्का हल्का मुस्कुरा जरूर रहे, इनको जरा दिखाइए, बहुत देर से जब मैं इनसे पूछ रही हूँ तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हाँ जवाब नहीं दे रहे हैं कि किस तरह के ऑर्डर्स हैं। और अभी तो एक धक्का मुक्की की भी स्थिति बनी थी क्योंकि आम लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है, इनको भी जरा दिखाइए। ये काफी देर से मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ, सर किस तरह के ऑर्डर्स आए हैं आप बता दीजिए ना जरा। बता नहीं रहे हैं, ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसी से समझा जा सकता है कि किस तरह के इंतजाम गाजीपुर बॉर्डर पे किए गए। एक बार फिर से फ्लाईओवर का नजारा, एक बार फिर से आप देखिए, वहां पर भी पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे जाएंगे। हालांकि जो पानी की व्यवस्था है वो फिर से एक बार बहाल कर दी गई है और मनीष सिसोदिया यहाँ पर आके गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार की ओर से किसानों को जो पहले से पानी मुहैया कराया जा रहा था उसे फिर से एक बार वैसे ही चालू रखा जाएगा और हर तरीके से मदद हम किसानों को करेंगे। लेकिन ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो इस मौके का इंतजार कर रही थी कि कब किसान आंदोलन ये रूप ले या फिर लेकिन सरकार के लिए मुसीबत तस्वीरों में जो पानी का टैंकर दिख रहा है, क्योंकि शुभ्रा जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं उन तस्वीरों में पानी का एक टैंकर दिख रहा है, ये पानी का टैंकर क्या वही टैंकर है जो दिल्ली सरकार ने भिजवाया था? और अगर भिजवाया था तो किसानों के बीच में क्यों नहीं है? क्या सिंघू बॉर्डर की तरह यहां भी टैंकर किसानों के बीच में जाने से रोका गया है पुलिस के जरिए? ये मैं जरूर पूछने की कोशिश करूंगी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर है, ये यहाँ पर क्यों है? ये क्या रोका है आप लोगों ने? क्या रोका है आप लोगों ने? क्या किसानों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है सर? क्या किसान नहीं, पहले किसानों तक पानी पहुंचाइए तब मैं चाय पीऊंगी, पहले बताइए ना सर। बहुत देर से या मैं आपको बोल रही थी कि बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको जाने दीजिए कम से कम। ये जो, हाँ जी यहाँ आगे बोलिए, माइक पे तो बोलिए सर, माइक पे बोलिए, आपकी आवाज भी जानी चाहिए। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम आपको सैल्यूट भी करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप एक बार आइए इधर और बताइए जरा कि ये जो दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर है उस तरफ क्यों नहीं है? क्या किसानों को यहाँ से नहीं मुहैया कराया जा रहा है क्या पानी? देखिए ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज इनके तेवर, जो पुलिस वाले उनके तेवर बिल्कुल बदले हुए हैं रचना, और ये बिल्कुल साफ तौर से दिखाता है। एक बार देखिए ये दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर है, एक बार जूम करके अगर ये लोगो आप दिखाइएगा तो पहले भी यहाँ पर जल बोर्ड के टैंकर्स रहे हैं। और आज सुबह हालांकि जब हमारे किसानों के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि अब वो अपना ही अरेंज करके, अपना ही जुगाड़ करके पानी पी रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से उनको बिजली और पानी दोनों की दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर्स फिर से एक बार आने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन वहां तक
किसानों तक जो पानी पहुंचाया जा रहा है उनमें से बहुत सारा पानी ऐसा भी है जो किसान खुद लेकर के आए हैं आसपास के इलाकों से। लेकिन शुभ्रा, बड़ा सवाल तो ये भी है कि राकेश सिंह टिकैत पहले बुलंद आवाज में कहते थे ना कोई पॉलिटिशियन मंच पर आएगा, ना किसी राजनीतिक पार्टी को हम यहाँ अपनी राजनीति चमकाने देंगे, लेकिन यही राकेश टिकैत अब अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हैं, पानी और बाकी व्यवस्था कराने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हाँ दिल्ली सरकार हर तरह की व्यवस्था करवाएगी। राकेश सिंह टिकैत के लिए अब आंदोलन के लिए ये मजबूरी है या जरूरी है कि वो राजनीतिक पार्टियों का साथ लें? जी बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत कल तक ऐसा लग रहा था कि वो मनोबल हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद से जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की बात है, पहले भी आरोप लगता रहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस पूरे किसान आंदोलन को भुनाना चाहती हैं। राकेश टिकैत से आज सुबह ये सवाल पूछा गया कि आपने क्यों आखिर मंच शेयर किया जयंत चौधरी के साथ, क्योंकि आप कहते रहे कि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है। तो राकेश टिकैत का यही कहना था कि कल की घटना के बाद ये खुद आए हैं, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है, रचना देखना होगा आगे कि क्या और भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं वो आते हैं मंच पर और क्या राकेश टिकैत उनको बैठने देते हैं। हालांकि जयंत चौधरी का एक तर्क ये भी है कि वो किसान परिवार से आते हैं और पूरा जो उनका जो पीढ़ियां उनकी जो रही हैं, चौधरी चरण सिंह का नाम उन्होंने लिया, चौधरी अजीत सिंह का नाम उन्होंने लिया और ये कहा कि किसान आंदोलन और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों के सेंटिमेंट्स हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं और इसीलिए उनसे रहा नहीं गया ये देखकर जब राकेश टिकैत रोए। लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहेंगी आगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो ट्वीट जरूर कर रही है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ट्वीट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ फील्ड पर हमने नहीं देखा कि वाकई वो उतर के किसानों के पक्ष में बोलते हुए नजर आए। इक्का दुक्का खबरें आई हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इस मौके को भुनाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां शुभ्रा कर रही हैं और ऐसे में शायद राकेश टिकैत को भी लग रहा है कि बल मिलेगा अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों का साथ मिल जाए तो। बहुत शुक्रिया शुभ्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपसे कहेंगे चूंकि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर हर जगह तस्वीर पल पल के साथ बदल रही है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जहां आसपास फोर्स रहे वहीं रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि सब्यसाची और उनकी पूरी टीम जख्मी हो गई है इसी झड़प के दौरान। पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा। एक छोटा सा ब्रेक।